नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्ञानवापी की जो सत्यता है उसे पूरे पौराणिक प्रमाण के साथ और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ आपको बताने जा रही हूँ। अब पूरी इस ज्ञानवापी जो शब्द की है ना, इसकी व्याख्या भी मैं अंत में आपको करूंगी और जिससे क्या अर्थ निकलता है आप अपने आप उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद की चर्चा जैसा कि आप जानते हैं चारों तरफ आजकल बहुत जबरदस्त चल रही है, गर्मा गर्म बहस चल रही है, तथ्यों को झुटलाया जा रहा है। मैं उन तर्क वितर्क के चक्कर में नहीं पड़ के और आप लोगों को इस ज्ञानवापी के जन्म की, इसके अस्तित्व की वो पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का आधार है, जो हमारे इतिहास के सच्चे दस्तावेज हैं, जिनके आधार पर आज हिंदू संस्कृति बनी और समरी है और आज हजारों सालों के बाद भी ये संस्कृति लगातार चलती जा रही है। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में ऋषि अगस्त्य को एक कथा सुना रहे हैं कार्तिकेय जी। वो कथा कुछ इस तरीके से है कि एक समय इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र, हम सब जानते हैं कि हमारे 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और 4 ही कोण होते हैं, है ना। आग्नेय कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, आप सब जानते हैं इस वाली बात को। और तो ईशान कोण के जो अधिपति हैं वो ईशान कहलाते हैं और वो भगवान शिव के ही रुद्र हैं। तो एक बार वो स्वच्छंदता से विचरण करते हुए और इस स्थान पर आते हैं, काशी जिसे कहते हैं, वहां आते हैं। वहां जब वो आते हैं तो वहां भगवान शिव का एक विशाल शिवलिंग देखते हैं और वो जो शिवलिंग है वो बहुत प्रकाश पुंज की तरह चमक रहा है और एक प्रकाश चारों तरफ उसके प्रकाश व्याप्त है और उसे कई सारे देवता, ऋषि और सिद्ध और योगी उसकी आराधना कर रहे हैं, उसमें संलग्न है वो उसकी आराधना में। तो जो ईशान है उनके मन में भी ये इच्छा आती है कि मैं क्यों ना इस शिवलिंग का शीतल जल से अभिषेक करूं। तो वो चारों तरफ देखते हैं, वहां उनको कोई जल तो दिखता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एक त्रिशूल से, जो ये विश्वेश्वर लिंग उनको दिखता है ना, उसी के दक्षिण में एक त्रिशूल से पृथ्वी पर एक खड्डा खोदते हैं और खड्डा जैसे खोदते हैं तो पृथ्वी का आवरण वहां से हटता है और नीचे से जल प्रकट होता है और वो जल काफी शीतल और बहुत ही पावन और पुण्यदायी उनको वो जल लग रहा था। उन्होंने उस जल को सैकड़ों कलशों में भर के और उन कलशों की सहस्त्रों धाराओं के माध्यम से सहस्त्रों बार उस शिवलिंग का अभिषेक करवाया। जब वो उसका अभिषेक करवा रहे थे तो भगवान विश्वकर्मा, जो ईश्वर हैं, शिव जी हैं, वो उनसे बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि भगवान शिव उनसे बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे ईशान, मैं तुम्हारे इस महान कर्म से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। ईशान बोले, देवेश, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने योग्य हूँ, देखो ध्यान रखो, हमारे हिंदू संस्कृति में हम किसी भी हम अयोग्य होकर किसी चीज को लेना नहीं चाहते, हम किसी चीज को तभी लेना चाहते हैं जब हम योग्य हों। तो वो कहते हैं और यदि मैं उस वर को पाने के योग्य हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अनुपम तीर्थ है ये आपके नाम से जाना जाए, आपके नाम से प्रसिद्ध हो। तो भगवान विश्वनाथ बहुत प्रसन्न होते ही हैं। वो कहते हैं कि त्रिलोकी में जितनी भी तीर्थ है ना, उन सब तीर्थों में ये शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ माना जाएगा। शिव और उसके बाद उन्होंने इस की व्याख्या की, शिववापी शब्द की व्याख्या की। शिव क्या क्या मतलब है? शिव का अर्थ है ज्ञान और वापी का अर्थ क्या है? तालाब, जल का कुंड। तो चूंकि यहाँ पर शिव की महिमा से जल प्रकट हुआ था, इसलिए इस स्थान को शिववापी, ज्ञान व्यापी कहा गया। और ये जो जल है वो एक्चुअल में जो शिव जी की महिमा, शिव जी का ही स्वरूप है, शिव जी जल के स्वरूप में वहां प्रकट हुए, इसलिए इसे जो जल को बहुत ही पावन और पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर कोई श्राद्ध या कोई भी धार्मिक कर्म किया जाए तो उसका पुण्य मिलता ही मिलता है। तो इस तरीके से ये जो तीर्थ है वो ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब मैं अंत में आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को अपनी मस्जिद के लिए कोई नया नाम नहीं मिला, जिन्होंने उसी नाम पर अपनी मस्जिद रख ली जो वहां प्रचलित थी, इससे बड़ा और तथ्य क्या हो सकता है कि यहाँ क्या था और किस संस्कृति का था, किस धर्म के लोगों का विश्वास यहाँ बना हुआ था। बस आप सब समझ गए होंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। अब आप विचार करिए कि क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।